अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी खत्म करवाने में अहम किरदार अदा किया। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में तकरीब से खिताब में कहा उन्हें जंग पसंद नहीं, वो दुनिया में अमन की ख्वाहिश रखते हैं। ईरान को भी अमन की पेशकश, कहा दुनिया में अमन के लिए ईरान के साथ डील करना चाहते हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन का पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का वाज़ेह ऐलान। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान इश्तियाल अंगेजी में ना फंसे। तुर्की हर अच्छे बुरे वक्त में पाकिस्तानी कौम के साथ खड़ा है। ख्वाहिश है कि जंगबंदी से कायम होने वाला पुरसुकून माहौल तमाम मसाइल बिलखुसूस पानी के मसले को हल को आसान बनाए। भारत के खिलाफ पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों की शानदार कारकर्दगी को एयरफोर्स के सरबराह चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने खुद लीड किया। खुफिया कमांड सेंटर से सारे ऑपरेशन की खुद निगरानी की हिदायत दी। एक मौके पर जब 6 और 7 मई को जम्मू कश्मीर और शेखुपुरा में शहरी तंजीबात को निशाना बनाया गया तो एयर चीफ के हुक्म पर ऑफेंसिव काउंटर एयर ऑपरेशन शुरू किया गया। रोजनामा जंग और दी न्यूज़ में शाया एजाज सैयद की रिपोर्ट के मुताबिक एक मौके पर एयर चीफ ने पायलट्स को हिदायत दी कि मार दो, इन्हें मार दो, पाकिस्तान की हदूद में 1 इंच भी दाखिल ना होने दो। इस फ़िज़ाई झड़प में पाकिस्तान ने 5 भारतीय तैयारों को मार गिराया। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों का निशाना बनने वाले भारत के तैयारे कहां कहां गिरकर तबाह हुए, तफसील सामने आ गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तबाह होने वाले तैयारों के पायलट जख्मी या लापता भी हुए। एक भारतीय तैयारा जिला अनंतनाग में गिरकर तबाह हुआ, जिसके पायलट की हलाकत का खदशा जाहिर किया जा रहा है। लापता भारतीय पायलट की इजेक्शन सीट अनंतनाग से मिल गई है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दूसरा भारतीय तैयारा मकबूजा कश्मीर के जिला पुलवामा के इलाके पामपुरा में गिरा, जिसके जख्मी पायलट को श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तीसरा भारतीय तैयारा मकबूजा जम्मू की तहसील लखनऊ में गिरा, जिसमें सवार 2 पायलट जख्मी होकर लखनऊ अस्पताल पहुंचे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक एक भारतीय तैयारा मकबूजा जम्मू की तहसील रामबन में गिरा है। इस भारतीय तैयारे के जख्मी पायलट को उधमपुर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय फ़ज़ाइया का एक तैयारा मशरक़ी पंजाब के इलाके बठिंडा में गिरकर तबाह हुआ। ISPR ने हालिया भारतीय जारियत में शहीद होने वालों की तफसीलात जारी कर दी। 6 और 7 मई की दरमियानी शब से शुरू होने वाले भारत के बेलश्तियाल हमलों में 7 खवातीन और 15 बच्चों समेत 40 शहरी और 121 जख्मी हुए। मादरे वतन का दिफा करते हुए 11 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। 78 जवान जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक शोहदा में स्क्वाडन लीडर उस्मान यूसुफ समेत पाक फ़िज़ाइया के औरंगजेब, नजीब, फारूक और मुबशिर शामिल हैं। नायक अब्दुर्रहमान, लांस नायक दिलावर खान, लांस नायक इकरामुल्लाह, नायक वक़ार खालिद, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर, सिपाही निसार शामिल हैं। भारतीय हमलों में जख्मी अफराद कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी में ज़ेर इलाज हैं। ISPR का कहना है कि शोहदा की अजीम कुर्बानी, हिम्मत, लगन और गैर मुतज़लज़ल हुब्बुल वतनी की लाजवाल अलामत है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर 24 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म दे दिया। भारतीय वजारत खारिजा का कहना है कि पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को इस हवाले से डिमाश किया गया है। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया ने भारतीय पंजाब में 2 अफराद को मुबैना तौर पर पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करने का दावा किया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों अफराद पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक एहलकार के लिए जासूसी का इल्ज़ाम है। एक मुल्ज़िम पर भारतीय फौज की नकलो हरकत की मालूमात लीक करने का इल्ज़ाम है। जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 2 अफराद में एक खातून भी शामिल है। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मार्का हक के शोहदा को खराज अक़ीदत। ख़वातीन और बच्चों के जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। सदर मुमलिकत ने कहा कि भारतीय जारियत ने पाकिस्तानी कौम को मज़ीद मुत्तहद और मजबूत कर दिया। पाकिस्तानी कौम और उसकी बहादुर अफवाज किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। मुल्क की सलामती पर होने वाले हर हमले का मुँह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अपाजे पाकिस्तान के बहादुर अफसरान और जवानों ने वतन की हिफाजत का कौम से किया हुआ अहद पूरा किया। ऑपरेशन बुनियाद मखसूस ने भारत को भरपूर जवाब दिया। भारत की अददी बरतरी की खुशफहमी और गुरूर खाक में मिला दिया। कौम को अपने शोहदा और उनके अहल खाना पर फ़ख्र है। शोहदाए वतन को ना भूले हैं ना भूलेंगे। उनके अहल खाना की कफ़ालत की जिम्मेदारी रियासत अंजाम देगी।
पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका, सिंध तास मुआहदे से छेड़छाड़, पाकिस्तान की पानी का रुख मोड़ना या उसे रोकने की कोशिश इक़दाम में जंग होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने फिर खबरदार कर दिया। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि हमने अपनी बराबरी और दिफाई तवाज़ुन साबित कर दिया है, अब मुस्बत अंदाज में आगे देखना चाहिए। जामे मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करना चाहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से किरदार अदा करने से मुतालिक सवाल पर कहा कि उनके ख्याल में ट्रंप का ये कहना बहुत अहम है। खित्ते में अदम इस्तेहकाम और ख़तरात की असल वजह मसला कश्मीर है। पाकिस्तान भारत से जामे मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बच सकती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि भारत के पास पाकिस्तान का पानी रोकने की सलाहियत ही नहीं, ना भारत ने अब तक पाकिस्तान का पानी रोका है। पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। बरतानवी टीवी को इंटरव्यू में अता तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान की फतह रोज़े रोशन की तरह आया है। सीज़ फायर पाकिस्तान की कमज़ोरी नहीं बल्कि हिकमत अमली की कामयाबी है। भारत के नुकसानात सबके सामने हैं। भारत मज़ीद कशीदगी झेलने की पोजीशन में नहीं था। भारतीय खारिजा पॉलिसी का वाहिद सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक हदफ पाकिस्तान और चीन को अलग रखना है। अगर पाकिस्तान और चीन को जुड़ने दिया तो किसी वहम में ना रहें, अपने सामने खड़ी ताकत को कम ना समझें। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की 2022 में लोकसभा में की गई तकरीर वायरल हो गई। तकरीर में राहुल गांधी ने मोदी सरकार की खारिजा पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक गलतियों पर तनकीद करते हुए कहा था कि अगर आपने पाकिस्तान और चीन को एक होने दिया तो ये भारतीय अवाम के खिलाफ सबसे बड़ा जुर्म होगा। भारत के साबिक आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवा ने भारतीय मीडिया की जानिब से जंग भड़काने की बातों पर गुस्से का इजहार किया है। जनरल रिटायर्ड मनोज नरवाने ने कहा कि जंग कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं होती, जंग एक संगीन मामला होता है। जिस तरह अवामी सतह पर भरपूर जंग पर उकसाने की कोशिश की गई वो अफसोसनाक है। किसी भी जंग को सरहदी इलाकों में आबाद शहरियों बिलखुसूस बच्चों पर हौलनाक नफसियाती असरात मुरतब होते हैं। इसीलिए जितना मुमकिन हो जंग से गुरेज करते हुए पुरअमन मुज़ाकरात और सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। तर्जुमान भारतीय वजारत खारिजा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर दो तरफा मामला है। भारत की जम्मू कश्मीर पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है, इसे दो तरफा तौर पर ही तय किया जाएगा। न्यूज़ ब्रीफिंग में तर्जुमान रणधीर जयसवाल ने बताया कि पाकिस्तान ने 10 मई को 2 मरतबा भारत से टेलीफोनिक राबता किया। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान ने कहा कि सिंध तास मुआहदा मुअत्तल रहेगा। इससे पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा था कि पाकिस्तान और भारत न्यूट्रल वेन्यू पर मुज़ाकरात करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप पेशकश कर चुके हैं कि वो मसला कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत में सालिसी कराने को तैयार हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कश्मीर पर ट्रंप की सालिसी की पेशकश ने इंडिया को मुश्किल में डाल दिया है। ट्रंप की मदाखलत तब सामने आई जब जौहरी हथियारों से लैस पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा मुकम्मल जंग की शक्ल इख्तियार करने के खतरे से दो चार था। अमरीकी सालिसी और सिफारती बैक चैनल्स ने इस तसादुम को रोका, लेकिन सदर ट्रंप की पेशकश ने नई दिल्ली को मुश्किल में डाल दिया है। पाकिस्तान ने ट्रंप की इस पेशकश का खैर मकदम किया है, जबकि इंडिया में इसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है। इंडियंस ट्रंप के बयान को मसला कश्मीर को बैन अल-अक़वामी सतह पर उजागर करने की कोशिश समझते हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 21,000 करोड़ रुपए के हेरोइन स्मगलिंग केस को लश्कर तैयबा की फंडिंग से जोड़ने की भारतीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कोशिश को मुस्तरद कर दिया। कहा तफ्तीश इदारे के पास मुलजिम को किसी कलअदम तंजीम से जोड़ने की कोई मजबूत बुनियाद नहीं। इस केस को लश्कर तैयबा से जोड़ने की कोशिश कबल अज़ वक्त है। सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम हरप्रीत सिंह तलवार की जमानत मुस्तरद करने का गुजरात हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए कहा कि वो 6 माह बाद जमानत के लिए मुतालिका अदालत से रुजू कर सकता है। भारतीय क्राइम एजेंसी ने 2021 में मुंद्रा पोर्ट से 2,988 किलो हेरोइन बरामद की थी। अमरीकी सदर ट्रंप का दौरा है सऊदी अरब। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में तवानाई, दिफाई ताउन, मादनियात, खलाई ताउन, सेहत समेत तज़वीराती इक़्तिसादी शराकतदारी के मुआहदों पर मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। व्हाइट हाउस के मुताबिक सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान $142 अरब के दिफाई मुआहदों पर दस्तखत हुए हैं, जो $600 अरब के सऊदी सरमाकारी वादे का हिस्सा है। इससे पहले सऊदी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने पर सऊदी लड़ाका तैयारों ने ट्रंप के एयरफोर्स 1 को हिसार में लेकर एयरपोर्ट तक पहुँचाया। सऊदी वली अहद ने ट्रंप का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने कुछ देर तबादला ख्याल किया।
ट्रंप को रिवायती अरबी कहवा भी पेश किया गया। रियाद के शाही महल पहुंचने पर ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सदर ट्रंप को आज इशाइया देंगे। सदर ट्रंप खलीजी ताउन काउंसिल के इजलास में भी शिरकत करेंगे। कतर और मुत्तहदा अरब अमारात भी जाएंगे। पाकिस्तान का फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर आ गया। सऊदीया समेत 15 ममालिक ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के लिए परवाजें शुरू कर दी। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक मुल्क भर का हज फ्लाइट ऑपरेशन भी तेज़ी से तकमील की जानिब गामज़न है। सऊदी एयरलाइन ने आज लाहौर और इस्लामाबाद के लिए भी परवाजें शुरू कर दी हैं। HBL PSL 10 के बकिया 8 मैचेस के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। नए शेड्यूल के तहत 17 मई को पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान मैच रावलपिंडी में होगा। 18 मई को डबल हेडर होगा। 19 मई के मैचेस भी रावलपिंडी में होंगे। प्ले ऑफ 21, 22 और 23 मई को खेले जाएंगे। फाइनल 25 मई को होगा। फाइनल और प्ले ऑफ के तमाम मैचेस कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड के साबिक कोच माइक हेसन पाकिस्तान टीम के वाइट बॉल हेड कोच और आकिब जावेद डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस मुकर्रर। माइक हेसन कौमी टीम के वाइट बॉल हेड कोच की हैसियत से 26 मई से जिम्मेदारियां संभालेंगे। माइक हेसन इन दिनों PSL फ्रेंचाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि माइक हेसन और आकिब जावेद मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट की तरक्की और कामयाबी में अहम किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस कप के मेंटोर्स को फारिग करने का फैसला किया है। 5 टीम्स के मेंटोर्स में सिर्फ मिसबाउल हक और सरफराज अहमद को PCB में अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गुज़श्ता बरस क्रिकेट सीजन के आगाज़ में चैंपियंस कप मुतारिफ करवाया, जिसके लिए 5 मेंटोर्स वकार यूनस, शुएब मलिक, सकलैन मुश्ताक, मिसबाउल हक और सरफराज अहमद की भारी मुआवजे पर खिदमत हासिल की है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि 10 मई की मार के बाद भारत को अक्ल आ जानी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने कौमी यकजहती और पाक फौज के हक में रैली भी निकाली। अगर भारत के साथ सीज फायर हो गया है तो आपस में भी होना चाहिए। लीडरों पर मुकदमात और पकड़ धकड़ हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए। मरकजी सदर PTI चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि भारत को जितनी मार पड़ गई है अब वो दोबारा हमले की जुर्रत नहीं करेगा। हमारे इख्तिलाफात हैं और रहेंगे। मुल्क दुश्मनी की बात जहाँ होगी वहाँ हम सब इकट्ठे हैं। PTI के आज़म स्वाति ने कहा कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान का कहना है कि भारतीय जारियत के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने आलमी मीडिया पर पाकिस्तान का बयानिया सामने रखा, दुनिया तक पाकिस्तान का पैगाम पहुँचाया। वज़ीर आज़म मुश्किल वक्त में सबको साथ लेकर चले, पूरा मुल्क एक नज़र आया, कोई तफरीक नहीं थी। पाकिस्तान के हाथों स्ट्रेटेजिक शिकस्त के बाद मोदी बौखलाया हुआ है। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। नदीम अफजल चंद बोले, जिस तरह बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान का मुकदमा आलमी सतह पर लड़ा वो एक मिसाल है। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि आलमी ताकतें अमन चाहती हैं तो कश्मीर का देरीना तनाज़ा नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं। अमरीका को अपनी खारिजा पॉलिसी में मसला कश्मीर को तरजीह देना होगी। सीज़ फायर में अमरीकी सदर की दिलचस्पी हौसला अफजा है। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि दुनिया रूस, यूक्रेन, इसराइल, फ़लस्तीन जैसे तनाज़ात के हल में दिलचस्पी ले रही है। कश्मीर जैसे अहम मसले को भी नज़रअंदाज न करें। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनेद अकबर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी, कहा इस्तीफ़ा चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के हवाले कर दिया। ओहदा पार्टी की अमानत था, पार्टी क़यादत की हिदायत पर इस्तीफ़ा जमा करवाया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि जुनेद अकबर का इस्तीफ़ा मौसूल नहीं हुआ, खबर मिली कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। दूसरी जानिब बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि मुलाकात में बानी PTI ने कहा कि जुनेद अकबर तंजीम साजी पर तवज्जो दें, ताहम इस्तीफ़ा देने या ना देने का फैसला जुनेद अकबर का होगा। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इश्तियाल अंगेज़ और नफरत अंगेज़ बयान मुस्तरद कर दिया। कहा भारत किसी गलत फहमी में न रहे, जंगबंदी के दौरान भारतीय इक़दामात पर मुकम्मल नज़र है, दुनिया भी इस पर नज़र रखे। दफ्तर ख़ारजा से जारी बयान में पाकिस्तान ने भारत को किसी भी जारियत के भरपूर जवाब से भी खबरदार किया। सिंताज़ मुआहदे के तहत हर ज़रूरी कदम उठाने का भी आज़्म।